हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना है, क्योंकि आज की हमारी लास्ट डेट है। आज शाम को 5 बजे से पहले आप सभी को ऑब्जेक्शन लगा दे रहे हैं। सबसे पहले हम साइट पर चले गए। साइट पर जब हम क्लिक करते हैं, वहाँ पर उसके जो दिया गया है, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्शन का जो कॉलम दिया गया है उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इंटरफेस खुल करके आता है जहाँ से हमें ऑब्जेक्शन लगाना है। तो इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरह से ऑब्जेक्शन लगाना है और कौन से क्वेश्चन का क्या आपको प्रूफ देना है और मुझे कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल लग रहे हैं, मैं किन किन पर ऑब्जेक्शन लगाने वाली हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है आपके सामने। यहाँ पर आप लोग नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नाम डालेंगे, पूरा नेम। देन आप लोग रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी कैंडिडेट जो आपने फॉर्म भरते समय जो कैंडिडेट ने जो अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उसको डालना है। उसके बाद आप लोगों को मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है तो मोबाइल नंबर को फिल करना है। देन उसके बाद पोस्ट नेम दिखाई दे रहा है। पोस्ट नेम में जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप टीजीटी इंग्लिश से हैं तो आपको इंग्लिश सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद ये जो सारे नीचे के कोड है, पेपर टेस्ट कोड, कैटेगरी नंबर, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेशन, ये सब अपने आप फिल होते चले जाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम सेशन, एग्ज़ाम डेट, ये जो कॉलम है ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस करना है। मैंने जैसे ही ऊपर की कॉलम फिल किए, टीजीटी इंग्लिश सिलेक्ट किया, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सभी अपने आप आ गए हैं। पेपर टेस्ट कोड, कैटेगरी नंबर, एग्ज़ाम डेट, ये सब अपने आप सिलेक्ट हो गए हैं। फिर आपको कोड सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो सेट था वो ए था, बी था, सी था। 3 तरह के सेट एचएसएससी ने बनाए हुए थे। फिर आप लोगों को इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों का जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को जो ये मेरे सेट में मेरा सेट ए था, जो क्वेश्चन नंबर 12 दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है ये हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। इंग्लिश में आप लोग देख पा रहे होंगे कि टी कलेक्टर दिया गया है, जबकि यहाँ पे टैक्स कलेक्टर है। तो दोनों की जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग बनती है। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हम लोग लगा सकते हैं। शायद एचएसएससी इसको कंसीडर कर ले, और जितने ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे उतने ही ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। तो आप सभी को ऑब्जेक्शन लगाना है, ठीक है। तो देखिए, इसका जो प्रूफ है मैंने इसके साथ ही दिया है। मैं आप लोगों को पूरी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसका क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसकी स्टेटमेंट इंग्लिश और हिंदी वर्जन में दोनों में क्या है, डिफरेंट है। इंग्लिश में टी कलेक्टर है और हिंदी में टैक्स कलेक्टर है। तो ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। इसके सभी को मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, जो पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन था, पैसेज वाला जो क्वेश्चन था कि द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स एम्यूलरेट, जो एम्यूलरेट वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर अपग्रेड इसका आंसर माना गया है। अपग्रेड इसका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन इस पैराग्राफ में कहीं पर भी अपग्रेड नहीं है। तो हम लोगों को इसका जो आंसर है, जो इसका जो हमें ऑब्जेक्शन है वो क्या लगाना है कि एज देयर इज़ नो वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इज प्रेजेंट in the given passage, hence it is substantially an incorrect question as upgrade is not present in the passage. This question must be deleted, otherwise grace marks must be provided. तो आपको ये जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है ये आपको लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 80 नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, जो 80 नंबर क्वेश्चन है, ए पर्सन होल्डिंग ए स्कॉलरशिप एट ए यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर जो आंसर है वो बर्सर दिया गया है, जबकि इसका सही आंसर स्कॉलर होना चाहिए। तो इसका जो प्रूफ है वो भी इसकी पीडीएफ में आगे दिया गया है कि जो हमारा जो बर्सर होता है वो तो क्या होता है, जो फाइनेंशियल जो अकाउंटेंट देखता है वो बर्सर होता है, जबकि जो स्कॉलरशिप होल्ड करता है उसको स्कॉलर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी हमें ऑब्जेक्शन लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 83 जो क्वेश्चन था, एजुकेशन इज खालिस्तान टू द इकोनॉमिक्स एंड सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन बट खालिस्तान दैट फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड इट एन इलेक्शन इशू। इसके अंदर जो एचएसएससी ने सही आंसर माना है वो रूडिमेंट्री और बिसाइड्स माना है, जबकि इसका जो सही आंसर है एक्चुअल मायने में तो बेसिक और डेस्पाइट होना चाहिए। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में दी गई है, आप इस एक्सप्लेनेशन को कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर वाला क्वेश्चन, ही नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम बट ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द एक्सपेक्टेशन। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो सी माना गया है, जबकि इसका जो सही आंसर है वो बी होना चाहिए। इसका जो प्रूफ है वो भी मैं साथ में अटैच कर रही हूँ कि इसका जो आंसर है वो बी क्यों होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाने हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन का प्रूफ रह गया है शायद, इस वाले का, रस्टिक वाले का और बोरिस वाले का। ठीक है, तो आप लोग इन सभी पर ऑब्जेक्शन लगाइए और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो हो सकता है कि HSSC कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ यही इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।